कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं जी। हमारे पास तीन स्टेट्स हैं बेसिकली मैटर की, ठीक है। यूजुअली हम यही स्टेट्स को लेकर चलते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इन तीनों की हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर चलें पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम इन तीनों स्टेट्स को इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड जो चीज होती है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें, हमारे पास वुड है या फिर हमारे पास कोई भी पेपर है या हमारे पास कोई भी चीज हो, आइस की चले हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होती है ना, तो यूजुअली हमारे पास जो होती है सॉलिड फॉर्म में चीजें, जैसे हम कहते हैं कि आइस है लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा होती हैं। अब खैर इसको अगर हम रहने दें, तो हमारे पास जो है अगर हम वुड की एग्जांपल ले लें या कोई और भी सॉलिड की एग्जांपल ले लें, तो हम कहते हैं स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। यहां पर हम लिखते हैं स्ट्रांग फोर्सेस, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं जी स्ट्रांग फोर्सेस। लिक्विड में अ लिटिल बिट ये वीक हो जाती है, यहां पर लिखते हैं अ लिटिल बिट वीक, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारे पास क्या हो जाती है जी, इनमें जो है वो उस तरह की हम कहते हैं कि अट्रैक्शन नहीं रहती। और गैस में तो हमारे पास बहुत ही वीक होती है। यही वजह है कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल कोई एक इस तरफ को मूव करा होगा और कोई यहाँ पर मूव करा होगा। ये जैसे मैंने दो अगर ये बनाए हैं, तो इस तरह से हम लेट सपोज ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल है, बहुत फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो अ लिटिल बिट एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, बन रही होती है। यहाँ पर इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बन रही होती। सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, जैसे नमक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, स्ट्रांग फोर्सेस की हम बात करते हैं जो उसमें हमारे पास जो है आयनिक फोर्सेस होती हैं, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से नमक जो है हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और लिक्विड की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर की एग्जांपल हमारे जहन में आती है, ठीक है। इसके पार्टिकल जो है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है, जो हम कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, उनके दरम्यान में बॉन्डिंग होती है, लेकिन सॉलिड से थोड़ी कम होती है। वो इतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छी नहीं होती है उसमें, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन गैस से अच्छी होती है। और गैस की सबसे ही हमारे पास हम कहते हैं कि वीक होती है। यही वजह है कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें, H2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, H2 का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है, तो दूर दूर एक दूसरे से वो होते हैं क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन के हवाले से, तो हम शेप की बात करते हैं। हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो था वो फर्स्ट फैक्टर था, ठीक है, तो जो हमें ये बताता था कि हमारे पास जो है वो उसकी किस तरह से फोर्सेस के लिहाज से हम बात करते थे। और यही फैक्टर जो है वो हमारे पास शेप को भी बताता है। यही वजह है कि सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप होती है, यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। लिक्विड की भी अ लिटिल बिट हमारे पास शेप होती है, लेकिन वो क्या होती है कि फ्लो कर सकता है, इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। इसकी तो पर्टिकुलर हमारे पास एक फिक्स्ड शेप होती है और बड़ा सॉलिड होता है और एक पर्टिकुलर अपनी एक जो है हम कहते हैं फॉर्म में होता है। लिक्विड का ये है कि उसके मॉलिक्यूल का डिस्टेंस थोड़ा सा आपस में दूर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड की, तो बिल्कुल पार्टिकल जो है एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं और इस तरह से करीब करीब होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इनमें मूवमेंट की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन लिक्विड में मूवमेंट की एबिलिटी होती है। इसलिए हम कहते हैं शेप होती तो है, लेकिन गैस की हमारे पास नो स्पेसिफिक शेप, हम कहते हैं नो स्पेसिफिक, यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेसिफिक शेप, कोई शेप खास इसमें नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम वो जगह होती है जो कोई भी मैटर घेर रहा होता है। यानी कि अगर हमने बुक रखी हुई है किसी भी टेबल पे, तो जितनी जगह वो घेर रही है वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब वो वॉल्यूम भी डिपेंड करता है किसके ऊपर जी, शेप के ऊपर। अगर तो उसका स्पेसिफिक शेप है तो उसकी वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, और हमें पता है सॉलिड का, जैसे नमक की आप क्रिस्टल ले लें, तो हम यहाँ पर कहते हैं स्पेसिफिक, उसका जो है वो क्या होता है जी, वॉल्यूम होता है, वो एक खास जगह को घेरता है, ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसका भी वॉल्यूम होता है, यहाँ पर हम टिक लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। गैस की जब हम बात करते हैं तो नो स्पेसिफिक वॉल्यूम की हम बात करते हैं, यानी कि कोई खास इसमें जो है वो हर वक्त कोई एक खास वो जगह को नहीं घेरा होता, कभी एक तरफ होता है, कभी दूसरी तरफ उसके मॉलिक्यूल्स जो है मूव करना शुरू कर देता है, तो हम कहते हैं नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है जी।
जगह को ये घेरती है। उसके बाद अगर हम लास्टली बात करें आखिर में बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक जर्नल सा बिहेवियर हम देखते हैं इनमें कि हमारे पास जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती जाती है ना, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होता जाता है। इसका हम लिखते हैं जी, यूजुअली हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बहुत ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है। लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो वो मीडियम में होता है, यानी कि मिडिल में होता है, या हम इसको लिख सकते हैं वो हमारे पास गैस से जो है वो गैस फेज से ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो सॉलिड है उससे क्या होता है जी, कम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हाई होता है, किससे जी, इससे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉलिड से तो हमारे पास कम होगा, लेकिन गैस से जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लेस देन गैस, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं सॉरी लेस देन सॉलिड, हम लिखते हैं जी लेस देन सॉलिड्स बीपी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां पर हमारे पास मोर देन होता है, यानी कि ज्यादा होता है, किससे, गैस बॉइलिंग पॉइंट, गैस के बॉइलिंग पॉइंट से ये ज्यादा होता है, और सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है जी, कम होता है, ठीक है। तो इसका जो है वो हमारे पास सबसे कम होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो इसका सबसे कम होता है। तो ये है जी हमारे पास जर्नल कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर स्ट्रांग होती हैं, इसकी स्पेसिफिक शेप भी होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है, ठीक है। लिक्विड की बात हम जब करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये लिटिल बिट वीक हो जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, शेप तो होती है, लेकिन क्या होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर चूंकि मूव कर सकते हैं, या लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं, तो इसकी स्पेसिफिक शेप हमारे पास कुछ टाइम के लिए तो होती है, जिस बर्तन में हम डालते हैं उसी शेप का ये हो जाता है। जैसे हम ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, और इस तरह की अगर मैं कॉनिकल फ्लास्क में डालूंगी तो इसी शेप का हो जाएगा। तो ये उसी शेप को जो है वो अपना लेता है जिस बर्तन में इसको डाला जाता है। और अगर हम गैस की बात करें तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। वॉल्यूम की अगर हम सॉलिड की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है जी। और लिक्विड का भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो एक खास जगह को घेरता है, अगेन जिस बर्तन में डाला उसी तरह का उसका वॉल्यूम हो जाता है। और गैस का कोई हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, जगह तो वो घेरती है गैस, लेकिन कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सॉलिड का हाई होता है हमेशा, लिक्विड का मिडिल में होता है, लेस देन सॉलिड होता है, लेकिन मोर देन गैस बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। और गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे फौरन से जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये था जी कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।